विदिशा बेतवा नदी में इन दिनों जलकुंभी पानी में चारों तरफ फैली गई है। बेतवा पर 21 वर्षों से निरंतर चल रहे श्रमदान के तहत आज सुबह 6 बजे से फिर नगर के समाज सेवी और संगठनों के लोग जुटे। बेतवा उत्थान समिति के आह्वान पर जलकुंभी को निकालने का अभियान चलाया गया, जिसमें श्रमदान करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नगर की सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ डॉक्टर, वकील, शिक्षक, समाजसेवी, आम नागरिक ने बेतवा तट पर पहुंचकर करीब 4 ट्रॉली जलकुंभी को नदी से निकाला। वहीं बेतवा नदी में मिल रहे गंदे नालों को बंद करने लोगों ने बात कही, जिससे बेतवा नदी का पानी साफ रह सके। बेतवा उत्थान समिति की ओर से समिति के संरक्षक अतुल रत्नशी शाह ने अनवरत चल रहे श्रमदान की जानकारी के साथ जल संरक्षण पर उपस्थित श्रमदानियों से अपनी बात कही। परंपरा अनुसार राष्ट्रगान के बाद समिति के सचिव राजकुमार अग्रवाल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। गुड्डू किरार की रिपोर्ट। आपका परिचय है? मैं अतुल रतन सिंह शाह, बेतवा उत्थान समिति से संलग्न। सर, जो आप बेतवा घाट पर पहुंचे सभी लोग क्या है पूरा बताएं? हमारी क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा, जिसमें जलकुंभी भारी संख्या में आ गई है, उस जल कुंभी को हटाने के लिए सभी वर्ग के गणमान्य नागरिकों ने आज श्रम की आहुति दी। हम उनका साधुवाद देते हैं कि बेतवा उत्थान समिति के साथ मिलकर सभी लोग यदि प्रतिदिन इस प्रकार से श्रम की आहुति दें तो कल बहने वाली ये हमारी गंगा, कलयुग की गंगा फिर से कल कर बहने लगे। यही हम सब लोगों का उद्देश्य है। प्रशासन का क्या सहयोग है इसमें? प्रशासन का मुख्य सहयोग ये है, प्रशासन से हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि चोर घाट व अन्य 5 नालों के माध्यम से जो सीधा गंदा पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है, ये एक क्राइम की श्रेणी में आता है। इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और ये जो जलकुंभी हटाइए इसको तत्काल यहाँ से ले जाएं, जिससे दूसरे दिन भी श्रमदान सुविधा से हो सके। मेरा नाम अनीता पांचाल है। मैं नगर पालिका परिषद की सहयोगी संस्था टीम सिद्धिविनायक से हूँ और और नदी पहुंचे यहाँ, बताएं क्या के लिए आए? हम लोग यहाँ पर श्रमदान करने के लिए आए। हम चाहते हैं हमारी बेतवा नदी साफ हो। हम भी सब लोगों के साथ में सहयोगी बने हैं जी। ये जो घाटों पे कचरा अभी भी पड़ा है, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सर पूरा घाट साफ हो और शहर में बेतवा मतलब नदी का तो पहले बहुत नाम है। हम चाहते हैं कि और अच्छा नाम हो और ऐसे ही हम श्रमदानियों के साथ में श्रमदान करते रहेंगे। आपका परिचय बताइए। मैं राजकुमार अग्रवाल, बेतवा उत्थान समिति का सचिव। ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका बताइए। ये जलकुंभी नदी में फैल गई है, जैसा कि पहले से भी काफ़ी 10 वर्षों से मांग चल रही है। यहाँ आगे एक चोर नाला है जिसमें से पूरा शहर का गंदा पानी आता है और उसके आगे भी 4 नाले और हैं, 5 नाले हैं। 21 वर्षों से तो हम मांग कर ही रहे हैं बेतवा उत्थान समिति की ओर से, और इससे पहले से भी कई समाज से भी इन नालों को बंद करने की बात कर रहे हैं, पर प्रशासन और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आज हम इस दुर्दशा से गुजर रहे हैं और नगर के जागरूक नागरिक आगे आए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस जलकुंभी को हटाएं। जी सर, परिचय बताएं। मैं गोविंद देवलिया विदिशा में इतिहास और संस्कृति पर काम करता हूँ। अभी जो बेतवा घाट पर जो श्रमदान चल रहा है, क्या है पूरा बताएं? बेतवा हमारी जीवनदायिनी नदी है। ये न केवल विदिशा बल्कि बासुदा, कुरवाई से लेकर ओरछा तक लाखों लोगों के जीवन का स्रोत है और इसलिए बेतवा को शुद्ध रखना, प्रदूषण मुक्त रखना ये हम सबका कर्तव्य है। और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि इसमें जलकुंभी नामक जो एक वनस्पति है, जो एक दूषित वनस्पति है, जो जिससे जल जो है अशुद्ध हो रहा है, उसके नाते हमने यहाँ बेतवा उत्थान समिति और अन्य सेना जो यहाँ के हमारे सामाजिक संगठन है, अंगद सेना इत्यादि के सहयोग से यहाँ ये श्रमदान करने का तय किया। और हम बड़ी खुशी है कि नगर के अनेक जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं और सक्रिय जो युवा हैं, जो नगर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जिनको लगता है कि बेतवा का रस से हम पले बड़े हैं, अभिसिंचित हुए हैं और आज भी जीवन ये जो आप श्रमदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कही जाए। ये प्रशासन का काम है, लेकिन आप लोगों को आगे आना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल ये सारा काम तो प्रशासन का ही है, पर प्रशासन को इस बार हम छूट इसलिए दे रहे हैं कि वो सब चुनाव में लगे हुए हैं। चुनाव की एक बड़ी प्रक्रिया होती है, लगातार कोई ट्रेनिंग, कहीं मतदाता की ट्रेनिंग, कहीं काउंटिंग की ट्रेनिंग, कहीं ये ट्रेनिंग। इस वजह से इस बार की उनको एक्सक्यूज है और इसी नाते हम सबको आगे आना पड़ा और लगातार ये जलकुंभी का काम प्रशासन को भी लोगों ने ज्ञापन दिया है और प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है कि वो भी 2-4 दिन में
इसको बहुत शीघ्रता से बड़ी गति बड़े रूप में इसको विस्तार देंगे। धन्यवाद।